बहुत ज़रूरी काम चल रहा हो और अचानक सब बंद। पिछले शुक्रवार को लाखों लोगों के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनकी पूरी डिजिटल दुनिया जैसे थम सी गई। ट्रेडिंग ऐप्स, ट्रैवल साइट्स, सब कुछ ठप। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? चलिए, 5 दिसंबर 2025 की एक बिल्कुल नॉर्मल सा शुक्रवार था। ट्रेडर्स मार्केट पर नजर गड़ाए बैठे थे, लोग अपने घूमने फिरने के प्लान बना रहे थे और तभी अचानक से पूरी डिजिटल दुनिया जैसे एक दीवार से जा टकराई। एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी ऑनलाइन सर्विसेज ने काम किया। कई लोगों ने ये खुद महसूस किया हो, ट्रेडिंग ऐप खोलने की कोशिश की या कोई ट्रैवल साइट और पता चला कि कुछ चल ही नहीं रहा है। तो सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? और पता है इस आउटेज की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इसका स्केल। मतलब एक तरफ ज़ीरोधा और ग्रोव जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो दूसरी तरफ मेक माई ट्रिप और परप्लेक्सिटी एआई जैसे टूल्स। सोचिए, इन सब का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता है ना, फिर भी सब के सब एक बड़ी मार पड़ी ट्रेडर्स पर। जरा सोच कर देखिए, मार्केट के सबसे क्रूशल घंटे चल रहे हैं और ना लॉगिन हो रहा है, ना कोई ऑर्डर प्लेस हो पा रहा है और ना ही मार्केट का डेटा दिख रहा है। एक एक सेकंड की जहां कीमत होती है वहां सब कुछ। जब इतनी सारी अलग अलग सर्विसेज एक ही टाइम पे बंद हो जाएं, तो शक एक ही तरफ जाता है कि इन सबके बीच कोई तो एक कॉमन लिंक है, कोई तो एक ऐसी चीज है जो इन सबको जोड़ती है। और हाँ, वो लिंक बहुत जल्द सामने। गड़बड़ के पीछे सिर्फ एक नाम था, क्लाउडफ्लेयर। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, पर जो इंटरनेट की दुनिया के लिए कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। कि आखिर ये क्लाउडफ्लेयर है क्या भला, और ये इतनी जरूरी क्यों है कि इसके एक छोटे से प्रॉब्लम से इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज ठप हो गई। चलिए इसको देखिए, सीधे सीधे समझें तो क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट का एक तरह का अदृश्य हाईवे और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों है। मतलब जब कोई यूजर किसी वेबसाइट पर जाता है तो क्लाउडफ्लेयर ये पक्का करता है कि उसे वहां तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता मिले और रास्ते में कोई हैकर या साइबर अटैक भी ना हो। तो एक ही टाइम पर ये ट्रैफिक पुलिस भी है, एक्सप्रेसवे भी है और मोटे तौर पे 3 मेन काम है। पहला, स्पीड, मतलब तेजी जिससे वेबसाइट्स फटाफट लोड होती हैं। दूसरा, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, जो इसे ऑनलाइन खतरों से बचाकर रखती है। और तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब ये देखना कि किसी वेबसाइट पर अचानक बहुत ज्यादा लोग आ जाएं तो वो क्रैश। जब इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंडेंट हो तो क्या होगा? एक छोटी सी गड़बड़ी भी एक बहुत बड़ी लहर खड़ी कर सकती है। टेक की दुनिया में इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब एक ऐसी कमजोर कड़ी जिसके टूटते ही पूरा का पूरा सिस्टम डोमिनो की तरह ढह जाता है। और इस केस में क्लाउडफ्लेयर वही कमजोर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और भी सीरियस हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। असल में पिछले कुछ ही महीनों में क्लाउडफ्लेयर की वजह से ये दूसरी बड़ी गड़बड़ थी, जो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है। याद कीजिए, पिछले महीने ही तो क्लाउडफ्लेयर की एक और प्रॉब्लम ने एक्स और चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को ठप कर दिया था। तो ये साफ है कि ये कोई एक बार की गलती नहीं, बल्कि एक पैटर्न बनना एक सीधी लेकिन डराने वाली सच्चाई सामने रखती है। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, उसके सिस्टम में आने वाली एक छोटी सी गड़बड़ भी दुनिया भर की हजारों वेबसाइट्स और एप्स को एक झटके में ऑफ। सोचिए, ज़ीरोधा, ग्रो, मेक माई ट्रिप, परप्लेक्सिटी, ये सारी एप्स बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग कंपनियों की हैं, अलग अलग काम करती हैं। फिर भी इन सब के बीच एक ऐसा अदृश्य धागा है, एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो इन सबको जोड़ता है। क्लाउडफ्लेयर, जी हाँ, यही वो कनेक्शन है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और जब ये धागा टूटता है तो सब कुछ। वाक्य से क्या सबक मिलता है? ये हमें हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद के बारे में एक बहुत ही जरूरी। ये घटना हमें इंटरनेट की सच्चाई दिखाती है। इंटरनेट ना एक आइसबर्ग की तरह है जो हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी कि सारी एप्स और वेबसाइट्स वो तो बस टिप है। असली खेल तो पानी के नीचे है, जहां क्लाउडफ्लेयर जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियां पूरे के पूरे डिजिटल स्ट्रक्चर को संभाले हुए हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हमें एकदम अलग और इंडिपेंडेंट लगते हैं, वो असल में एक ही नींव के 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहला, हमारा इंटरनेट कुछ ऐसे अदृश्य पिलर्स पर टिका है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। दूसरा, जो सर्विसेज हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितना लगती हैं। और तीसरा, अगर इन पिलर्स में से एक भी हिलता है तो पूरी की पूरी इमारत। सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारा इंटरनेट आखिर कितना मजबूत है। जब कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो तो क्या ये सिस्टम सच में भविष्य के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत। निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ।